हकीकत में भगवान तो इंसान के अंदर है। एक बार खुद के अंदर उतर के तो देखो। कुछ खोने वाले ही पाने की कीमत जानते हैं। याद रखिए, जीवन में कभी भी कोई समस्याएं बिना किसी वजह से नहीं आती हैं। वो एक इशारा होती है कि भविष्य में जीवन में कुछ बदलने वाला है। समय हमेशा एक सा नहीं रहता है, समय बदलता है। दिन अच्छे या बुरे बदलते जरूर हैं, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो। लेकिन याद रखिए, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण जरूर होता है। संबंधों में यदि किसी का हालचाल पूछ लेने से कौन सा वो ठीक हो जाता है, लेकिन एक तसल्ली होती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई तो अपना है। जब ज्यादा खुशी पाले तो ईश्वर को ना भूले, और ज्यादा दुखी हो तो ईश्वर में विश्वास ना खोएं। ध्यान रखिए, दुख पर ध्यान देंगे तो दुखी ही होंगे, और खुशी पर ध्यान देंगे तो खुशी ही पाएंगे। आप जिस पर ज्यादा ध्यान देंगे वही पाएंगे, क्योंकि वही चीज सक्रिय होती है जिस पर आप ज्यादा ध्यान देते हैं। किसी को कुछ बुरा कहने से पहले एक बार यह सोच लें कि यदि वही सब कुछ आपको बोला जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे। कभी भी किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें, क्योंकि जो कान के कच्चे होते हैं वही अपने अच्छे दोस्त खो बैठते हैं। हमेशा भगवान पर भरोसा रखिए। यदि खुद पर भरोसा रखेंगे तो भगवान भी आपकी तकदीर में वही लिखेंगे जो आप चाहते हैं। बुरे विचार रखने वाले व्यक्ति को यदि समझाने से वह समझ जाता तो श्री कृष्ण कभी महाभारत न होने देते। चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखिए, कभी भी न उदास रहिए और न ही किसी को उदास रहने दीजिए। याद रखिए, दुनिया में ये 4 स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। याद रखिए, गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेना चाहिए। यदि आपके पास पैसा है तो आपकी अयोग्यता भी नजर नहीं आती, और यदि आप गरीब हैं तो योग्यता भी नजर नहीं आती। यदि कोई आपके अच्छे कर्मों पर संदेह करता है तो करने दीजिए, क्योंकि लोग तो सूर्य की चमक पर भी संदेह करते हैं और कोयले पर कोई ध्यान नहीं देता। जो जितना शांत रहेगा वही अपनी बुद्धि का गहराई से प्रयोग कर पाएगा। मन की शांति ही सबसे बड़ी कमाई है। याद रखिए, बिना तकलीफ और कठिनाई के कुछ भी अच्छा नहीं मिलने वाला, क्योंकि पतझड़ के बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते हैं। थोड़े में ही खुश रहना सीखिए, क्योंकि तृष्णा का घड़ा कभी नहीं भरता है। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख ना दें, क्योंकि मुसीबत के समय न पैसा काम आएगा न पद काम आएगा। अपना वही है जो किसी और के लिए आपको नज़रअंदाज ना करे। याद रखिए, भयंकर बीमारी में भी थोड़ी सी औषधि बड़े बड़े रोगों को दूर कर देती है। उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद भी बड़े बड़े कष्टों को दूर कर देती है और दुखों का नाश कर देती है। याद रखिए, वक्त कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, अपने अच्छे वक्त में कुछ भी ऐसा काम मत करिए जो बुरे वक्त में कोई भी आपका साथ छोड़ दे। हर किसी इंसान में कुछ न कुछ कमियां जरूर होती हैं, क्योंकि इंसान तो कमियों का पुतला ही है। आपकी वजह से यदि कोई खुश हो रहा है तो यह सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें कोई दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर ज्यादा पत्थर मारते हैं जिस पर मीठे फल होते हैं। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए घमंड न करना, क्योंकि तकदीर बदलती रहती है। आईना वही रहता है, लेकिन तस्वीरें बदलती रहती हैं। यदि कोई आपके साथ बुरा करता है तो करने दीजिए, वह उसका कर्म है, लेकिन बदले में आप बुरा न करें, यह आपका धर्म है। बड़ा काम करने के बाद भी बर्ताव ऐसा करिए कि हमने कुछ नहीं किया। जिंदगी में जब भी हिम्मत हार जाओ, कोई रास्ता न दिखाई दे, तो अपने मन में झांको और अपने मन में देखो और कहो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। तो देखिएगा, कामयाबी जरूर हासिल होगी। अगर इंसान कोई ताला बिना चाबी के नहीं बनाता तो क्या ईश्वर ऐसी समस्या बनाएंगे जिसका समाधान न हो सके? मौन रहना भी एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद अपने हालात बदलने होंगे। अपने आप को इतना मजबूत कर ले कि दुनिया की कोई भी चीज़
आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। याद रखिए, जिंदगी जीनी है तो तकलीफें तो होंगी, इसलिए सब कुछ छोड़कर आराम से सो जाइए। अपनी सारी परेशानियां अपने ईश्वर को सौंप दीजिए। वो है आपके बारे में सोचने के लिए, आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए। बस जरूरत है कुछ तो थोड़ा सा पल उस ईश्वर के साथ बिताने की। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जल्दी फिर मिलेंगे कोई अच्छी नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।